नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों HCF LCM का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है। HCF की मैंने बच्चों आपको बहुत सारी विधियां बताई थी, अलग अलग गुणनखंड विधि बताई थी, टेढ़ी भाग बताई थी, और सबसे अलग जो मैंने आपको मेथड बताया था वो बताया था बच्चों क्या, डिफरेंस मेथड। HCF ज्ञात करने का डिफरेंस मेथड क्या है, डिफरेंस विधि आपको सिखाई थी कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जब 3, 4, 5 या 6 रकमें अलग अलग दी हों तो उनका HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वो विधि कल मैंने आपको बच्चों सिखाई थी पिछली कक्षा में। जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखी बच्चों, वो पिछली कक्षा अवश्य देखें। उसके बाद अगर आप ये कक्षा करोगे तो बिल्कुल सही समझ में आएगा सब कुछ, क्योंकि जो काम पिछली कक्षा में हो चुका है वो आज नहीं होने वाला। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे बच्चों HCF और LCM से। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था HCF कैसे ज्ञात किया जाता है और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखें, सबसे पहले जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन करवाया था बच्चों, आपको बताया था HCF कैसे ज्ञात होता है पर LCM नहीं बताया था। तो HCF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी बच्चों कि जैसे 4 और 6 का HCF ज्ञात करना है, तो 4 और 6 का जो HCF हम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 2। ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर 4 और 6 के ही LCM की हम बात करें बच्चों कि इनका LCM कितना होगा, तो बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं कि LCM कैसे ज्ञात करेंगे। LCM की एक तो है ये विधि जो प्रचलित विधि है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जब आगे गुणनखंड नहीं होते तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो कितना हुआ इसका LCM 12। जी हाँ बच्चों। तो देखो अब करते हैं हम क्वेश्चन। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, 2 संख्याएं लिखी मैंने 4 और 6। 2 संख्याएं लिखी थी 4 और 6। पहली संख्या लिखी थी मैंने 4, दूसरी लिखी थी 6। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF कितना आया था बच्चों, HCF आया था 2 और LCM कितना आया था बच्चों 12। ये मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके फार्मूले बनते हैं बच्चों वो इसी प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। और अगर एक बार आप कोई फार्मूला बनाने सीख गए तो उसके बाद आपको ज़िंदगी भर वो फार्मूला याद रहेगा और ना ही कभी भी उस प्रकार का क्वेश्चन आप गलत करोगे। पर शर्त ये है कि आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। मैं आपको गणित के अंदर बहुत ही बारीकी से सिखाता हूँ कि कोई फार्मूला कैसे बना, कोई संख्या ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैथ में जब भी कोई बात आपके दिमाग में आए कि ऐसा होता है तो तुरंत उसके आगे क्यों लगा दिया करो, ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आपको क्यों लगाने की आदत पड़ जाएगी तो आप खुद ब खुद मैथ के अंदर निपुण होते जाएंगे, सीखते जाएंगे और उन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे बच्चों। तो 4 और 6 का HCF है बच्चों 2 और LCM है 12। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है जो बताता हूँ मैं। 2 संख्याएं हैं 4 और 6 जी, इनका HCF है 2 और LCM है 12। मगर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है देखें। टाइप नंबर 1 HCF LCM का एग्जाम में प्रश्न आता है 2 संख्याओं का HCF 2 एवं LCM 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो, जो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया था आपको, इसी के अंदर से फार्मूला निकल के आया। क्या, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करो बच्चों, क्या जो 2 संख्याएं हैं पहली और दूसरी, इन दोनों संख्याओं की जो गुणा है वो कितनी है बच्चों 24। HCF और LCM की जो गुणा है बच्चों वो भी कितनी है 24। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाता है जो ऐसे क्वेश्चन में आपको यूज करना होता है बच्चों। क्या कि 2 संख्याओं का HCF और LCM
का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है, लेकिन केवल जब दो संख्याएं हों तभी ये फार्मूला लगेगा बच्चों। याद रखना, दो संख्याओं की गुणा हमेशा वही होती है जो उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा होती है बच्चों। तो दो संख्याओं की गुणा देखो, दोनों संख्या है 4 और 6 और एचसीएफ था इनका 2 और एलसीएम था 12। तो आपका फार्मूला यहीं से प्रूव हो जाता है कि बिल्कुल सही फार्मूला बना है दो संख्याओं की गुणा। पर ये ध्यान रहे बच्चों, दो से ज़्यादा संख्याएं ना हो, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में 3 संख्या दी हुई हो और फिर आप ये फार्मूला यूज़ करने लगो, तो ऐसा नहीं कर पाओगे बच्चों। तो दो संख्याओं के अंदर ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम, 4 और 6। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, तो ये वैल्यू हमने लिखी हुई है बिल्कुल सही 2। एलसीएम 12 है, वो भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद एक संख्या 4 है, दूसरी ज्ञात करें, यहाँ पर संख्या नहीं दी गई बच्चों। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार के फार्मूले को लिख लेना है कि फार्मूला क्या है, उसके बाद इसके हल करना है। जैसे ही आप इस फार्मूले को हल करेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे बच्चों, देखो इन्होंने कहा दो संख्याओं में से का एचसीएफ है जो 2 और एलसीएम 12 है। एक संख्या 4 है, तो हमने जो पहली संख्या का पता है वो लिख ली, दूसरी हमें नहीं पता, वो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर लिखेंगे। तो एचसीएफ कितना हुआ बच्चों, 2 और एलसीएम कितना हुआ, 12 जी। अब इस 4 को अगर हम उस साइड में लेके जाएंगे बच्चों, तो आप सभी को पता है इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा बच्चों। इधर गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा। 4 से इसको हम काटेंगे बच्चों, 4 तिया 12, तो सेकंड जो संख्या है हमारी, दूसरी संख्या है 2 तिया 6। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दो संख्याओं का एचसीएफ, अब देखो ऐसा ही एक मैं दूसरा प्रश्न बोल रहा हूं बच्चों आपको, ताकि आप एक बार करके देख सकें प्रैक्टिस के लिए। क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 225 है? यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो बड़ा इजी यही फार्मूला लगाएंगे। पहली संख्या क्या है बच्चों, 25, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। एचसीएफ कितना है, 5, एलसीएम कितना है बच्चों, 225। तो 25 को अगर हम उस साइड में लेके जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 25 निमा 225। तो सेकंड संख्या हमारी क्या आई बच्चों, 5 निम 45। बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रहे। उम्मीद करता हूं कि पहला फार्मूला आपको बच्चों बड़े आराम से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ आया बच्चों तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देख लीजिए, बड़े आराम से समझ में आएगा। कई बार इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्या कि जब दो संख्याएं का एचसीएफ दिया होता है तब। कैसे, देखो प्रश्न क्या होता है एक बच्चों, इसी मेथड से जो होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 3, दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है बच्चों, एवं गुणनफल 90 है। तो संभाव जोड़े ज्ञात कीजिए। संभाव जोड़े ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं बच्चों, ये आपको करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 3 और गुणनफल 90 है। अब ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं बच्चों जिनकी गुणा 90 आती है। देखो इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, तो 90 तो गुणनफल 1 और 90 का भी होता है, 3 और 30 का भी होता है, 2 और 45 का भी होता है बच्चों जी, 5 और 18 का भी होता है बच्चों, 9 और 10 का भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो गए, पर एक शर्त भी तो है ना साथ में कि एचसीएफ 3 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए।
तो फिर हम क्या करें, कैसे करें ऐसा क्वेश्चन? इसके लिए मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या दो संख्याएं हैं बच्चों, मान लिया 6 और 15, बिल्कुल सही, क्योंकि आंसर भी इसका लास्ट में यही आना है। अब अगर हम 6 और 15 का HCF, देखो बच्चों करने को तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी और लॉन्ग ट्रिक भी, यानी बेसिक मेथड है जो वो भी आपको आना चाहिए और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको आनी चाहिए। तो दोनों विधियां कराऊंगा बच्चों। पहले आप देखें जो हमारा बेसिक मेथड है वो क्या है, क्योंकि कोई भी, ठीक है मानता हूं मैं आपको कि शॉर्ट ट्रिक करना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव के अंदर, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि उसका बेसिक क्या होता है बच्चों। तो देखो इसका बेसिक क्या है बच्चों, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करते हैं। अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे बच्चों तो क्या बनेंगे? जो मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई थी, वो बताई थी फैक्टराइजेशन सिस्टम से बताई थी, उससे कैसे करेंगे? 6 के 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 के फैक्टर हुए बच्चों 2 और 3। उसके बाद हम 15 के फैक्टर करेंगे, तो 15 के फैक्टर हुए बच्चों 3 और 5, 3 और 5। अब देखो बच्चों HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, और इन दोनों के अंदर क्या अंक कॉमन पाया जाता है बच्चों? 3 दोनों के अंदर पाया जाता है, इसका मतलब 3 इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो इनका HCF यानी कि 3 दोनों के गुणा में आता है। देखो बच्चों 6 के जो फैक्टर बनते हैं उसके गुणा में 3 आता है, जो 15 के फैक्टर बनते हैं उसके गुणा में भी 3 अवश्य आता है। तो जो HCF होता है वो होता है जो दोनों संख्याओं के साथ होता है। आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि HCF सरनेम होता है जो साथ आता है। सपोज करो A एक व्यक्ति है, तो A का नाम है A वर्मा और सरनेम है उसका वर्मा। A क्या है? एक व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? पूरा नाम A वर्मा, सरनेम सहित। A के 2 बच्चे हैं B और C। अब अगर ये दोनों बच्चे अलग भी होंगे तो दोनों के साथ सरनेम तो लगे ही लगेगा, वर्मा और वर्मा जी, B वर्मा और C वर्मा। उसी प्रकार से जो हम कहते हैं बच्चों की HCF है वो दोनों संख्याओं के गुणा में आए ही आएगा। ये बात आप याद रखना, इसको कभी मत भूलना कि दोनों संख्याओं के साथ आता है हमेशा, जैसे इसमें आया बच्चों। अब देखो हमने किया क्या, हमने 6 के फैक्टर किए। 6 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 3 हुए। 15 के फैक्टर क्या हुए बच्चों? 3 और 5 हुए। अब मैं कहता हूँ, अब आपको साफ दिखाई देता है इन दोनों की गुणा है जो वो 90 है बच्चों, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है बच्चों? 3, साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ यहाँ से मिटा दें, 6 और 15 ये मिटा दिया हमने, और इसको भी मिटा दिया जी। अब मैंने कहा दोनों संख्याओं का HCF 3 है और गुणा 90 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो मैं तुम्हें बड़ा आसान तरीका होता है, उसको हम मान लेते हैं ABCD, कै खे घे गए XY कुछ भी। तो हम यहाँ पर दोनों संख्या मान लेंगे बच्चों। माना पहली संख्या है X और दूसरी संख्या है Y, जिनका गुणनफल कितना है बच्चों? 90 है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? HCF 3 है। इट मीन्स जो भी दोनों संख्याएं होंगी, अभी हमने 6 और 15 के फैक्टर किए थे बच्चों, 6 और 15 के फैक्टर के गुणा में दोनों के क्या आया था? 3 आया था कि नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि जब हम संख्या X और Y मानते हैं, इन दोनों का गुणा में 3 तो पक्का है, तो इन दोनों के साथ हम 3 लिख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो एक संख्या हमने मान ली 3X और दूसरी 3Y। ऐसा मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया है बच्चों, A वर्मा B वर्मा का एग्जाम्पल देके। क्यों लगाया हमने 3 साथ? क्योंकि 3 दोनों का HCF है, और HCF हमेशा दोनों संख्याओं के 2, 3 चाहे 10 संख्याएं हों, सभी के साथ HCF अवश्य प्रयोग होगा। तो इन्होंने कहा HCF 3 है, तो हमने एक संख्या को 3X मान लिया और एक को 3Y मान लिया। अब हम इसकी शर्त को पूरा करते हैं। ये कहता है दोनों संख्याओं की गुणा है 90 जी, हमने मान लिया दोनों की मल्टीप्लाई 90 है। अब देखो बच्चों इस 3 को और इस 3 को उस साइड में हम लेके जाएंगे, इधर क्या बचेगा? X गुणा Y, उधर है 90 और ये 3 तिया 9, उस तरफ जाएगा, नीचे 9 बन जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इट मीन्स X और Y की जो गुणा होगी वो 10 होगी।
अब 10 किस किस की गुणा होती है, अब हम देखेंगे संभव जोड़े। तो ये भी हो सकता है x की वैल्यू 1 हो बच्चों और y की 10 हो, ये भी हो सकता है x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 5 हो। तो x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। अगर x की जगह 10 रखोगे बच्चों तो y की जगह 1 आ जाएगा, अगर x की जगह 5 रखोगे तो y की जगह 2 आ जाएगा। तो कितने संभव जोड़े बने बच्चों? 2। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे कि कितने संभव जोड़े बनते हैं। तो संभव जोड़े कितने बने बच्चों? 2 संभव जोड़े बने। लेकिन इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा और बड़ा बना सकता है, वो कह सकता है कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग 25 से अधिक है, 25 से कम है, कुछ भी कह सकता है इस प्रकार से। तो देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा और जोड़ रहा हूं क्वेश्चन को। इतना क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ये था पहला मेथड आपका। अब देखें दूसरी ट्रिक हम उसके बाद ही करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, दोनों की एक साथ कराएंगे। क्या इसी क्वेश्चन में वो एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ सकता है बच्चों? क्या संभव जोड़े ज्ञात करने की बजाय वो कह सकता है संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो यदि दोनों संख्याओं का योग 25 से अधिक है, 25 से अधिक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को वो और आगे बढ़ा सकता है। संभव जोड़े की बजाय ये पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का योग 25 से अधिक है या 25 से कम है बच्चों। तो फिर कैसे करेंगे? तो सेम वही विधि अपनाएंगे बच्चों। आप कैसे? दोनों संख्याओं को बारी बारी मानेंगे, पहले पहली संख्या फिर दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी बच्चों? 3x। दूसरी क्या मानी थी? 3y। अब हमने खाली x और y क्यों नहीं मानी? मैं पहले बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि 3 HCF है, दोनों के साथ आएगा, दोनों की गुणा दी गई है बच्चों 90 जी। अब x गुणा y जो आपका अभी हमने हल किया था, क्या आया था बच्चों? 10। क्या आया था? 10। तो ये हल हो गया हमारा, क्योंकि 3 को उस साइड में ले जाएंगे, 9 उस साइड में जाएगा तो इसके बटा में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों 3 को उस साइड में लेके जाएंगे। तो x और y की गुणा कितनी आई बच्चों? 10। अब हम पहले इसके संभव जोड़े ही बनाएंगे। संभव जोड़े क्या बनेंगे बच्चों? 1 और 10, 2 और 5। अगर पेपर में पूछा जाता है संभव जोड़े कितने बनेंगे तो 2 ही लिखेंगे आप। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि जैसे मैंने जोड़े बनाए हैं, x की वैल्यू 1, y की 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तो कई बच्चे ऐसे भी जोड़े बना देते हैं। अगर आपने ऐसे जोड़े बनाए तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे जोड़े नहीं बनाने। एक वैल्यू को एक ही बार आप लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा जी। अब देखो संभव जोड़े क्या हैं बच्चों? 1 और 10, 2 और 5 ये बन सकते हैं। यानी x की जगह हम 1 रखेंगे। जब हम 3x में x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखें बच्चों 3x का मतलब क्या है? 3 गुणा x। तो 3x का मतलब है तो 3 गुणा x का मान हम पहले 1 मानेंगे बच्चों। हमने 1 मान लिया, दोनों वैल्यू हम बारी बारी रखेंगे। देखो संख्याएं क्या हैं हमारी बच्चों? 3x और 3y। अब जो 2 संभव जोड़े आए हैं दोनों के मान हम बारी बारी पुट करेंगे बच्चों। पहले मान यानी 1 और 10, उसके बाद 2 और 5 को पुट करेंगे उसके अंदर, और फिर जो हमारी शर्त को पूरा करेगा वही आंसर मान लिया जाएगा। तो देखो बच्चों 3x और 3y दिया हुआ है, तो हम x की जगह पहले क्या लिखेंगे? 1, और y की जगह क्या लिखेंगे? यानी 3 गुणा x है ये, तो x की जगह हमने 1 लिख लिया और y की जगह 10। तो संख्याएं क्या बनी हमारी बच्चों? 3 और ये क्या बनी? 30। तो एक तो बन गया हमारा ये पेयर। अब दूसरा पेयर देखो बच्चों क्या बनेगा। अब हम x और y की जगह रखते हैं 3x और 3y थी संख्याएं। अब हम x और y की जगह रखते हैं सेकंड पेयर 2 और 5। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो दूसरा संभव जोड़ा बना 6 और 15 का। अब हम शर्त देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या दी गई थी। शर्त क्या दी गई थी बच्चों? शर्त ये थी कि दोनों संख्याओं का योग 25 से अधिक है। तो क्या 6 और 15 का योग बच्चों 25 से अधिक बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 21 है।
3 और 30 का अगर हम सम करेंगे बच्चों तो कितना बनेगा 33। ये 25 से अधिक है, इट मीन्स ये आंसर है। तो संख्याएं क्या मानी जाएंगी बच्चों 3 एवं 30, 3 एवं 30, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट विधि की, जो मैंने कहा था आपको ऑप्शन लेके कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको इतना सारा नहीं करना, लेकिन जैसा मैंने कहा बच्चों कि बेसिक मेथड आपको अवश्य आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो शॉर्ट विधि में आपको दोनों विधियां कराऊंगा बच्चों, बेसिक मेथड भी कराऊंगा और शॉर्ट विधि भी। दूसरा, जब भी कोई आपका एग्जाम आएगा तो उस समय आपको मैथ की सारी शॉर्ट विधियां ही कराई जाएंगी। केवल ऑप्शन से आंसर कैसे निकालें वो सिखाएंगे। पहले हम बेसिक कर रहे हैं कि बेसिक तरीके से कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाए। तो देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, इसको कैसे हल करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। दो संख्याओं का HCF 3 है और गुणनफल 90 है। तो हमने मान लिया कि 1 90, 3 30, 2 45, 5 18, 9 और 10 ये संख्याएं हैं जिनकी गुणा 90 होती है, जो आप ज्ञात करेंगे। कैसे बच्चों, देखो अब ये तो ठीक है, इन सभी की गुणा तो 90 ही आती है, लेकिन क्या सबका HCF 3 है? क्या इन दोनों में HCF 3 आ सकता है बच्चों? नहीं आ सकता। क्या इन दोनों में HCF 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इन दोनों में HCF 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इन दोनों में HCF 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आंसर क्या हुआ आपका 3 गुणा 30। क्या हुआ आंसर 3 गुणा 30। अभी एक ऑप्शन और लिखता हूं मैं जिनकी गुणा 90 होती है। क्या 6 गुणा 15, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। इनका भी HCF 3 है और इनका भी HCF 3 है। अब शर्त क्या थी बच्चों, शर्त ये थी कि दोनों संख्याओं का सम 25 से अधिक होगा। ये दूसरा सवाल था, पहला था संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। तो संभव जोड़े तो केवल 2 ही बने, ये आपने यहीं से ज्ञात कर दिया जब ये ऑप्शन रखे। तो ये था ऑप्शन सी 3 का बच्चों, अपने आप मान के करने का, जल्दी करने का। जो स्टेटमेंट है उसी को हल करो, अपने आप हल हो जाएगा। दूसरा देखें, अगर ये कहता है संख्याओं का जोड़ 25 से अधिक है, तो अब हम क्लियर कर पाएंगे आंसर। यहाँ पर इन दोनों का योग देखो बच्चों कितना होता है 21। इन दोनों का योग कितना होता है 33। कितना होता है 33। तो इन्होंने कहा 25 से अधिक, तो हमारा आंसर क्या हुआ 3 और 30, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों आप डायरेक्ट ऑप्शन के मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं जी। इसके बाद देखो बच्चों, इसी प्रकार के क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं देखो, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। दो संख्याओं का HCF 16 है। यदि गुणनफल 19,712 है तो संभव जोड़े ज्ञात कीजिए या संभव संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, अभी करवाया था क्वेश्चन बच्चों सेम उसकी तरह, पर आप क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ जाता है। जैसे ही क्वेश्चन बड़ा आता है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जब आप छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों तो बड़ा भी आराम से कर सकते हैं। तो जो वही विधि करेंगे हम, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मान लेंगे। पहली संख्या x, दूसरी y, HCF कितना है 16, तो दोनों के मल्टीप्लाई में क्या होगा बच्चों 16 होगा। दोनों संख्याओं की गुणा कितनी हुई 19,712 ऑलरेडी दे रखा है, तो क्वेश्चन हल। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। 19,712, 16 और 16 को उस साइड में लेके जाएंगे बच्चों। जब इसको काटेंगे हम 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 दूनी 32, 16 से 112 बच गए 11, 16 से 112। तो x गुणा y कितना है बच्चों 77। अब इसके फैक्टर करो, 1 गुणा 77 और 7 गुणा 11। तो संभव जोड़े कितने हुए बच्चों 2। कितने हुए संभव जोड़े 2। तो इस प्रकार आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है आप पे भिन्न के रूप में। भिन्न दी गई होती है और उनका HCF और LCM आपको ज्ञात करना होता है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बेसिक में भी बताया था पिछली कक्षा में, दो संख्याएं हैं 1/2, 2/3 या 2 से अधिक 3/4। इस प्रकार से वो संख्याएं देगा और पूछेगा जब आपको भिन्न का करना है, का HCF ज्ञात कीजिए या LCM ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो मैंने बेसिक में आपको बताया था बच्चों, ये भी समझाया था क्यों करते हैं ऐसा। जब भी किसी फ्रैक्शन का HCF ज्ञात करना होता है बच्चों, तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM ज्ञात करते हैं, और जब LCM ज्ञात करना होता है बच्चों, तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF ज्ञात करना है, आपको ये याद रखें। अब देखो बच्चों, 1 2 3 का HCF लेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 का LCM लेंगे तो 12 आएगा, तो आंसर क्या हुआ 1/12। जब इसी क्वेश्चन का एलसीएम ज्ञात करना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे बच्चों, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 6, 2 3 4 का एचसीएफ लेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1, तो आंसर क्या हुआ आपका 6। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। कई बार एग्जाम में एक प्रश्न आता है, देखो ये भिन्न से संबंधित था बच्चों, क्या आता है, दो संख्याएं जैसे 14 एवं 16 का HCF, 14 एवं 16 के HCF एवं LCM का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात करें। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, एक मेथड मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा वही होती है जो उनके HCF और LCM की गुणा होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कई बार हम क्या गलती करते हैं, पहले 14 और 16 का HCF ज्ञात करते हैं, फिर LCM ज्ञात करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। वो आंसर सही होता है, मैं ये नहीं कहता बच्चों कि वो गलत होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो समय बचाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, समय बचाने के लिए आपको करना होगा मेथड, जो मेथड मैंने आपको अभी बताया था, क्या कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा वही होती है जो उनके HCF और LCM की होती है। तो फिर हम इनका HCF और LCM क्यों ज्ञात करें बच्चों, हम दोनों संख्याओं की डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 14 और 16 इनकी गुणा होगी बच्चों 224। क्लियर? तो एकदम से आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप अधिक समय बर्बाद करेंगे बच्चों। तो ये थे बच्चों आज के सवाल, HCF LCM में आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में किए जाएंगे। आज जो कराया है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी का चैनल। और अगर आपको कुछ भी समझ आता है, कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।